मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मित्रों, आज का विषय है तुला राशि का मासिक राशि फल, साल का अंतिम महीना। और आज का जो थंबनेल है, यह थंबनेल आपने देखा, शनि बुध शुक्र की तिकड़ी, सफलता की घड़ी। यह जो तीन ग्रहों की तिकड़ी है, जोड़ी है, शनि बुध और शुक्र, यह किस प्रकार से दिसंबर के महीने में तुला राशि के जातकों को लाभ देने वाले हैं, इन पर विशेष फोकस रहने वाला है। मित्रों, सर्वप्रथम जो बात होगी वह आपके स्वास्थ्य, सेहत, हेल्थ को लेकर के, धन, पराक्रम और आपके लौकिक भौतिक सुख साधन के विषय में, संतान पक्ष और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या हाल रहने वाला है उस पर, और जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित रोग भाव है, रोग किस प्रकार से आपके रोगों की निवृत्ति दिसंबर के महीने में तुला राशि के जातकों की होने वाली है, दाम्पत्य जीवन, संतान पक्ष और अंत में आपका रोजगार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है उस पर भी चर्चा होगी। और द्वादश भाव व्यय की क्या स्थिति रहने वाली है और यात्राएं आपकी किस प्रकार की होने वाली हैं वह भी होगा। और बात होगी शुभ अशुभ दिन की, शुभ वार की। अंत में आपको एक छोटा सा उपाय भी इस महीने के लिए बताऊंगा, ताकि आपका जीवन बहुत सुखमय और ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो सके। मित्रों, सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य की बात है। स्वास्थ्य आपके लग्नेश शुक्र महाराज लग्न में ही विराजमान हैं और पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज विराजमान हैं। इस महीने आपको स्वास्थ्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रोग भाव में आपके राहु विराजमान हैं। जब छठे भाव में, रोग भाव में राहु विराजमान हैं तो रोग बिल्कुल नहीं होने वाला है, शत्रु बिल्कुल आपके पैदा होने वाले नहीं हैं। इस महीने में शत्रुओं से और रोग से आप निर्भय निडर होकर के रहे। दूसरा, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। धन भाव में मंगल स्वराशिस्थ स्थित है और सूर्य एकादश इनकम भाव के स्वामी दूसरे धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव में विराजमान है। यह भी आपको अच्छे फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भी सुखद स्थिति आपके लिए धन के मामले में है। और पारिवारिक लोग भी आपको धन के विषय में सहयोग करेंगे। यदि आपने पढ़ने लिखने के लिए आपको धन की आवश्यकता है तो पारिवारिक लोग, रिश्तेदार, नातेदार, जितने भी लोग हैं चिर परिचित, वह आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर तत्पर रहेंगे। और 16 दिसंबर को सूर्य नारायण भगवान आपके पराक्रम भाव में आ रहे हैं और अभी पराक्रम भाव में बुध महाराज विराजमान हैं। पराक्रम भी आपका अद्भुत होने वाला है। व्यय भाव के स्वामी बुध महाराज पराक्रम भाव में विराजमान हैं और कोई भी आपकी यात्रा होने वाली है इस दिसंबर के महीने में, वह सुखद होने वाली है, सफल होने वाली है। और निश प्रभाव बिल्कुल भी इसका कहीं रहने वाला नहीं है, प्रभाव ही प्रभाव रहने वाला है। चतुर्थ भाव में आपकी चतुर्थेश मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में विराजमान है। और आपको भौतिक सुखों को देने के लिए शनि महाराज अभी अभी कुछ समय पहले बकरी से मार्गी हुए हैं मूल त्रिकोण राशि में। यह आपको चतुर्थ भाव के जितने भी भौतिक सुख हैं, संसाधन हैं, साधन हैं, उनका लाभ देने के लिए यह तत्पर है और कटिबद्ध हैं और बाध्य भी हैं। यह आपके भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, जो भी आपके सुख हुए पिछले महीने में
पिछले समय में कमी आ गई थी, उनको यहाँ पर शनि महाराज पूर्ण करने वाले हैं, पूरे अपने फल आपको प्रदान करने वाले हैं। रोग भाव का मैंने आपको बता दिया। रोग भाव है त्रिकटे एकादशी राहु 3, 6, 11 में कोई क्रूर ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, तो वह अपने शुभ परिणाम ही आपको प्रदान करता है। तुला राशि के जातकों के लिए रोग और शत्रु ऋण का कोई संकट दिसंबर के महीने में आने वाला नहीं है। 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन, इसमें गुरु महाराज अपने मित्र मंगल की राशि में विराजमान हैं और लग्नेश को लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं शुक्र महाराज को। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत उन्नत और परिपूर्ण होने वाला है। किसी भी प्रकार की कमी आपको दिसंबर के महीने में परिवार से संबंधित, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन से संबंधित कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। और यदि आपकी तुला राशि है, तुला राशि के जातकों के विवाह आदि इस महीने में हो सकते हैं, या इस महीने में उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है और जल्दी ही शहनाई आपके लिए बजने वाली है, आपका विवाह होने वाला है। वैवाहिक हैं तो आनंदमय जीवन व्यतीत होने वाला है। संतान पक्ष का एक बिंदु और आपको बताऊं, पिछले समय में शनि महाराज आपके ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होकर के बकरी थे और संतान के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। संतान सुख के लिए, संतान की किलकारियां सुनने के लिए आप जो बेताब थे, वह इस महीने से उसकी खुशी का आरंभ होने वाला है। अब देखते हैं जो आपका कार्य क्षेत्र है, 10वां भाव, उसके स्वामी लग्न में विराजमान है, तुला राशि है, तो वहां आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो लग्नेश शुक्र के साथ विराजमान होकर के और 10वां भाव का पूर्ण फल राजयोग निर्मित कर रहे हैं। राजयोग आपको नौकरी, पेशा, व्यवसाय कुछ भी आपको करना है, इस महीने में आपको सफलता मिलने वाली है। जो अतीत में छूट गया था, आप सफल नहीं हो पाए थे, आपकी नौकरी नहीं लग पाई थी, नौकरी लग गई तो मनपसंद की जगह नहीं मिली, मनपसंद की जगह नहीं मिली और ट्रांसफ़र आप जो मनपसंद चाहते थे वो ट्रांसफ़र भी आपका नहीं हो पाया। तो यह दिसंबर के महीने में आपके कार्य क्षेत्र को बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ पर योग निर्मित होते हुए दिख रहे हैं। अब जो एकादश भाव है, इनकम का भाव है, पैसा आने वाला भाव है, मैंने आपको पहले भी बताया, इनकम भाव के स्वामी द्वितीय धन भाव में विराजमान है। यह बहुत सुंदर योग है और साथ में मित्र की राशि में स्थित है, वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि में ही अपने राशि में मंगल महाराज भी विराजमान हैं और मंगल और सूर्य परम मित्र हैं और सूर्य नारायण भगवान 16 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे। तो जो मंगल हैं वह 28 दिसंबर तक लगभग पूरे दिसंबर के महीने में आपके धन भाव में विराजमान होने वाले हैं और आपको धन की बिल्कुल भी कमी होने वाले नहीं है। कमी नहीं रहेगी धन की, पैसे की। पारिवारिक जो वातावरण है वह खुशनुमा आपका रहने वाला है। अब बात करता हूं यात्राओं की। यात्रा, आपकी जो यात्रा है वह यात्रा बहुत सुखद होने वाली है और प्रभावशाली होने वाली है। यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज पराक्रम भाव में हैं और जो भी आपकी वाणी होगी, आप पराक्रम से जो भी कार्य करेंगे वह प्रभावी होगी। जहाँ पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और रोजगार के लिए जाएंगे, किसी व्यवसाय के लिए विजिट करेंगे, तो आपकी बात को वहाँ पर बड़ी गौर से सुना जाएगा और आपकी बात का बड़ा और लंबा और गहरा प्रभाव वहाँ पर रहने वाला है। और आपको बताता हूँ कि जो आपके भाग्य से हैं, भाग्य भाव के स्वामी वह भी स्वयं बुध महाराज हैं, तुला राशि के स्वामी।
तुला राशि के लिए जो भाग्येश हैं वह हैं बुध महाराज। बुध महाराज अपने तृतीय भाव में विराजमान होकर के भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और भाग्येश तृतीय में और लग्नेश लग्न में विराजमान हैं और अष्टमेश भी आपके लग्न में विराजमान है। तो अष्टमेश यदि लग्न में विराजमान है और वह लग्न का भी स्वामी है तो इसमें किसी भी प्रकार से षडाष्टक योग का जो दुष्परिणाम मिलता है वह नहीं मिलेगा, अर्थात आपको शुभ ही शुभ परिणाम मिलेंगे। हालांकि उसको अष्टमेश होने का दोष भी लगता है, लेकिन यह लग्नेश होकर के यहाँ पर निर्दोष हैं शुक्र महाराज और बुध। इसलिए जो शनि है मूल त्रिकोण में है, आपके पंचम भाव में, शुक्र लग्न में है, लग्नेश है और बुध जो है आपके भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है शनि बुध और शुक्र, शनि बुध शुक्र, शनि बुध शुक्र की तिकड़ी, यह जो तिकड़ी है त्रिकोण में यह सब विराजमान है। एक तरह से देखा जाए तो त्रिकोण की जो तिकड़ी है यह सफलता की घड़ी दिसंबर के महीने में आपको मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, यह मैंने आपको बताया और आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। द्वादश भाव में केतु महाराज विराजमान है। द्वादश भाव में केतु बहुत अच्छे शुभ माने गए हैं। केतु मोक्ष के कारक ग्रह भी हैं। इस प्रकार से आप शनि महाराज के लिए ओम शं शनिश्चराय मंत्र का जप करें। शुक्र के लिए आप सफेद वस्त्र शुक्रवार को अवश्य धारण करें और बुध महाराज के लिए ओम गं गणपति नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करें। आपका जीवन यहाँ से नई करवट लेने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं आपके शुभ दिन 9 और 10 दिसंबर शुभ दिन है। 6, 7, 8 दिसंबर आपके लिए अशुभ दिन है। इन 3 दिनों में 6, 7, 8 दिसंबर को कोई भी शुभ कार्य ना करें और शुभ कार्य को यदि वह चल रहा है उसको पूर्ण ना करें। जो शुभ वार हैं आपके शुक्रवार, शनिवार और बुधवार, यह 3 शुक्रवार, शनिवार और बुधवार, यह 3 बार आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। मित्रों, अगली चर्चा किसी अन्य विषय पर करूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।